आपने मेरे ये सारे ट्रेड तो आपने देखे होंगे, चाहे मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हो या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर किया हो। बिटकॉइन में देखो टारगेट हिट है, इथीरियम में टारगेट हिट है, निफ्टी के ऑप्शन चार्ट पे जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उस पर भी टारगेट हिट है। एंड हर बार मुझे बार बार एक सवाल इंस्टाग्राम पे पूछा जाता है जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखते हैं कि सर आप किस बेसिस पे ट्रेड लेते हो? क्या आप प्राइजेक्शन यूज़ करते हो? क्या आप आईसीटी यूज़ करते हो? क्या आप एसएमसी यूज़ करते हो? क्या इंडिकेटर यूज़ करते हो? एक्चुअली क्या चीज़ है जिसको मैं सीखना चाहता हूँ, अपना 100% देखकर मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ? तो क्या चीज़ है जो आप यूज़ करते हो? तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करना चाहता हूँ। प्राइज एक्शन, एसएमसी एंड आईसीटी अकॉर्डिंग टू मी शायद ये सेम चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता एसएमसी क्या है, मुझे नहीं पता आईसीटी क्या है, मैंने कभी सीखा नहीं। फेयर वैल्यू गेप वगैरह बहुत सारे लोग जब मुझे अपने स्क्रीनशॉट भेजते हैं बोलते हैं कि मैंने एफवीजी के बेस पे ही ट्रेड लिया है, तो एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं होता है क्योंकि मैंने कभी सीखा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, एंड मैं नहीं बोलूँगा कि मिलियन डॉलर, जितना बहुत प्रॉफिट मैं छोटा मोटा कमा लेता हूँ, अगर आप उतना कमाना चाहते हो इसका मतलब आपको आईसीटी एंड एसएमसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग ये सब सिमिलर एज प्राइजेक्शन। तो फिर क्या सवाल उठता है अभी यहाँ पे कि क्या प्राइजेक्शन से हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, बिल्कुल नहीं बन सकते। प्राइजेक्शन एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, यानी कि आप प्राइस को रीड करते हो कि अब प्राइस कहाँ जा सकता है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज जाएगा। बट उसके लिए वो एक ऐसा हो गया कि फाइनल स्टेज है, ट्रेड करने के लिए फाइनल स्टेज है प्राइजेक्शन फॉर एंट्री। बट उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि किस इंस्ट्रूमेंट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें भी ट्रेड कर रहे हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहा है इन दिस ड्यूरेशन। ये सब एक बार चीज़ें होगी जो कि ये सब आपने सुनी भी होगी, मैंने बहुत बार वीडियो में बात की है। ये सब होने के बाद आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ ऊपर की साइड यानी कि बाइंग की साइड, तो ये ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर जाने वाला है तो आप, ऐसा होता है ना, टक टक 1 2 3 4 रीज़न दो कि ऊपर क्यों जाने वाला है। अगर यहाँ से ये वापस नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस लेता है तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या वो स्टॉप लॉस ले रहा है उसके बाद फिर से ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। ये भी आपके पास रीज़न होना चाहिए। एंड इन सब को क्लियर करने के बाद कि हाँ ये सब क्लियर हो रहा है, ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आएगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वापस नीचे गिरने वाला है, आपने एंट्री ले ली एंड बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंट्री ले ली। ये चीज़ें सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। एंड जो बिगिनर ट्रेडर कहीं ना कहीं से यूट्यूब वीडियो देख के आता है वो भी कर लेता है। बट द मेन पॉइंट अब स्टार्ट होता है। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद, भले वो एंट्री मान लो मैंने आपको दे दी है, उसके बाद आप उस ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपने अपना कैपिटल कितना पार्ट यूज़ किया है, अगर आपको 5% प्रॉफिट आने के बाद आप कितना और होल्ड कर सकते हो। होल्ड करने वाले तो रीज़न क्या है कि आपने पहले लॉसेस किया उसको रिकवर करना है, या फिर आपका टारगेट है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इतना होल्ड करने वाला हूँ, होल्ड करूँगा तो मुझे कन्विक्शन किस बेस पे आ रहा है कि मैं इतना होल्ड कर सकता हूँ, किस तरह से मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ, कहाँ तक ट्रेल करने वाला हूँ, कहाँ पे जाके एक सेचुरेशन पॉइंट आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर आपने किसी इंडिकेटर को बेस पे आप ट्रेडिंग ले रहे हैं, एंट्री एग्जिट कर रहे हो, शायद आप 1 2 3 ट्रेड में प्रॉफिट कर पाओगे पर लॉन्ग रन में प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर या फिर अगर मान लो आपने आईसीटी एसएमसी या फिर प्राइजेक्शन सीख लिया उसके बेस पर ट्रेड ले रहे हो, तो शायद आप 1 2 3 प्रॉफिट कर लोगे, एट द एंड शायद लॉसेस में आएगा। क्योंकि स्ट्रेटेजी, एंट्री एग्जिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, न्यूज़, चार्ट पैटर्न, ये सब कंबाइन मिला के 10% होता है। 90% इज योर साइकोलॉजी, योर रिस्क मैनेजमेंट, योर मनी मैनेजमेंट, हाउ यू ट्रीट चार्ट। चार्ट को आप किस तरह से एक्ट करने का मौका देते हैं, आप कितनी बार उस स्ट्रेटेजी को, उस ट्रेड को बार बार ले चुके हैं। जैसे कि मैं बहुत बार मैं सेलिंग की साइड ट्रेड ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो मुझे पता है मैंने मोर देन 10,000 टाइम उस टाइप की ट्रेड में ले चुका होता हूँ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अब यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ से बिटकॉइन ब्लास्ट होने वाला है नीचे की साइड। एक्चुअली में ब्लास्ट होता है, इट डजेंट मीन कि मैं बिटकॉइन को बोल रहा हूँ कि भाई तू नीचे गिरे ना, वो गिरता है, नहीं। वैसा पैटर्न, वैसा मोमेंटम, वैसी कैंडल मैंने 10,000 बार देख चुका है। एंड उसके बाद वापस सेम कैंडल में स्पॉट करता हूँ एंड एंट्री भी लेता हूँ, बिटकॉइन गिरता भी है एंड प्रॉफिट बुक करता हूँ। सो एट द एंड स्ट्रेटेजी, प्राइस एक्शन, आईसीटी, एसएमसी छोटा सा पार्ट बनता है। हाउ यू ट्रेड, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, किस तरह से मैनेज करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट।